ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए। हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग लाए। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए। हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग लाए। हरि ओम नमः शिवाय। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, जब जब भीड़ पड़ी संतन पर, शिव दौड़े चले आए। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भगवान की जय। जय जय भवानी जगदम्बे। जय लाटा वाली मैया जगदम्बे। जय जोता वाली मैया जगदम्बे। जय भवनों वाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय पहाड़ों वाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय भवानी जगदम्बे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी नाथ की जय। कपीथ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासोतम नमामि विघ्नेश्वर पाद नमामि विघ्नेश्वर पाद। पंकजम बड़ो श्री गणेश जी महाराज श्री वृंदावन बिहारी नाथ। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे परीक्षित देखो भगवान की माया कितनी प्रबल है। श्याम सुंदर ने सत्यभामा को कहा कि हमने संत धनवा को मार डाला, लेकिन वो मणि उसके पास नहीं मिली। और यही बात भगवान ने बलराम जी से भी कही थी कि सत्राजी सत्य धनवा को हमने जो मारा कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मणि उसके पास नहीं थी। लेकिन दोनों के मन में यही संदेह हुआ कि कन्हैया हमसे झूठ बोल रहे हैं। उधर अक्रूर और कृतवर्मा सतधनवा के मारे जाने का समाचार सुनकर अब अपने प्राणों के डर से द्वारिका छोड़कर भाग गए। कृतवर्मा दक्षिण दिशा की ओर और अक्रूर जी प्रयागराज क्षेत्र में चले आए। अक्रूर जी नित्य प्रति उस मणि जो कि सतधनवा अक्रूर जी के पास फेंक कर चले गए थे, नित्य प्रति उसकी पूजा करते और 20 मन सोना उस मणि से पाकर उसके धन को शुभ कर्म में खर्च डालते थे। श्याम सुंदर अंतर्यामी ये सब हाल जानते थे और ऐसी अक्रूर जी के पुण्य कर्मों का प्रताप था कि अक्रूर जी जिस भी देश जिस भी गांव में रहते हर एक इच्छा से वहां हर प्रकार से धन धान्य संतान संति रोग आदि कभी नहीं हुआ करते थे। सभी छोटे बड़े आनंद पूर्वक रहते थे। और बेकुनाथ की इच्छा हुई कि फिर अक्रूर जी को बुलाना चाहिए, और ऐसा विचार करके भगवान ने द्वारिका में रोग, महंगाई, अकाल, नाना प्रकार की आपत्तियां पैदा कर दी। जब द्वारिका वासियों ने ये दशा देखी तो यदुवंशी घबरा गए और श्याम सुंदर के पास आए। हम तो शरण तुम्हारी रहे, महाकष्ट क्यों अब हम सहे। यदुवंशी बोले, हे भगवान, हम तुम्हारी शरण में हैं, न मालूम क्या कारण है, हम सभी द्वारिकावासी व्याकुल हैं, परेशान हैं, और अकाल के कारण अब हमें अन्न का भी अभाव हो गया है। कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि हमारा दुख दूर हो जाए। ये वचन द्वारिकावासियों के सुनकर भगवान बोले कि जिस जगह से कोई साधु महात्मा निराश होकर चला जाता है, वहां के लोग निसंदेह ऐसे ही दुख पाते हैं। जब से अक्रूर जी द्वारिका छोड़कर गए हैं, तब से ही तुम लोगों पर नाना प्रकार की आपत्तियां, महंगाई, अकाल, रोग आदि ने तुम्हें ग्रस्त कर दिया है।
द्वारिकानाथ के ये वचन सुनकर यदुवंशी बोले, हे भगवान, हे कृपा निधान, आप सब क्या कह रहे हैं? हमें भी यही बात आपकी समझ में आ रही है, पर तुम्हारे डर से हम कह नहीं सकते थे। अक्रूर जी हम सभी यदुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ थे, बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन वो तुम्हारे डर के मारे भाग गए। और जब तक वो द्वारिका में रहे, हे भगवान, तब तक हम लोगों को कोई दुख नहीं हुआ। सो आप दया करके हे भगवान अक्रूर जी को यहाँ बुला लाए, जिससे कि हम सब द्वारिकावासी लोगों के दुख दूर हो सके और हम सदैव आनंद से अपने घर में रह सके। द्वारिकावासियों की ये वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तो बहुत अच्छा, तुम लोग अक्रूर जी को ढूंढो और ढूंढकर बड़े सम्मान पूर्वक यहाँ ले आओ। बस भगवान के ये वचन सुनते ही 8-10 यदुवंशी मिलकर अक्रूर जी को ढूंढने निकल पड़े। जब काशी में पहुंचे तो वहां अक्रूर जी का पता लगा, तो अक्रूर जी के पास जाकर उन यदुवंशियों ने विनय करते हुए कहा, हे अक्रूर जी, तुम्हारे बिना द्वारिकावासी बड़ा दुख पा रहे हैं। मुरली मनोहर के रहने पर भी वहां अकाल रोग महंगाई बढ़ गई। श्याम सुंदर की यही इच्छा है, उन्होंने हमसे कहा है कि हे अक्रूर, अगर तुम मेरी भक्ति करते हो तो जल्दी से निसंदेह चले आओ। और साधुन के वश श्रीपति रहे, तिन से सब सुख संपत्ति लहे। जब यदुवंशियों ने ये बात कही तो अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय उस मणि को लेकर उन यदुवंशियों के साथ द्वारिका की ओर चल दिए। अक्रूर जी जैसे ही द्वारिका के निकट पहुंचे, कन्हैया बलराम आगे बढ़कर सम्मान पूर्वक उन्हें ले आते हैं। अक्रूर जी द्वारिका में जैसे ही पहुंचे, परमेश्वर की इच्छा से अन्न जल सब रोग आदि दूर हो गए। और एक दिन वृंदावन बिहारी लाल जी ने अक्रूर को बुलाकर कहा कि हे चाचा जी, अब तुम अपने मन में उदासी छोड़कर प्रसन्न रहा करो। हमने तुम्हारा अपराध क्षमा कर दिया और जो तुम्हारे पास मणि है उसे किसी के सामने हमारे पास लाकर दे देना, क्योंकि अगर वो मणि तुम सभी के सामने हमारे पास उसे लाकर देंगे तो बलराम व सत्यभामा का संदेह छूट जाएगा। और वैसे भी जिसकी जो वस्तु हो उसी को दे देनी चाहिए। अगर वो ना रहे उसके पुत्र को दे देनी चाहिए, पुत्र ना रहे तो उसकी स्त्री को दे देनी चाहिए, स्त्री भी ना हो तो उसकी कन्या को, या कन्या भी ना हो तो उसके पुत्र को, और कोई भी ना हो तो उसके गुरु को, गुरु भी ना हो तो किसी ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए, जिससे कि कुल में बढ़ोतरी हो। और वो वस्तु अर्थात दूसरे का धन कभी नहीं रखना चाहिए। सत्राजीत के पुत्र तो नहीं है, लेकिन उसकी बेटी सत्यभामा का बेटा ये मणि ले सकता है। कन्हैया के ये वचन सुनकर अक्रूर जी ने वो मणि राजा उग्रसेन की सभा में, जहां बलराम जी भी विराजमान थे, सब यदुवंशी बैठे हुए थे, लाकर एक दिन श्याम सुंदर के सामने रख दी और हाथ जोड़कर अक्रूर जी ने विनय करते हुए कहा, हे दीनानाथ, ये मणि लेकर आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए।
आज तक जितना भी सोना इस मणि से मुझे प्राप्त हुआ था उसको मैंने सब शुभ कर्म में खर्च कर डाला। और उस मणि को देखकर बलराम जी और सत्यभामा का मन का संदेह सदा सदा के लिए छूट गया और वो दोनों लज्जित होकर कन्हैया के चरणों में गिर पड़े। बलराम जी रोते हुए बोले, हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैंने जो तुम पर मन ही में झूठा संदेह किया और अब मैं मर जाऊंगा तो यही अच्छा होगा। ऐसे जीने में क्या फायदा, मैं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। गोपीनाथ जी ने बलराम जी की जब ये दशा देखी तो बलराम जी को अपनी छाती से लगा लिया और उसे धैर्य देते हुए कहा कि हे बलराम, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे संदेह से अपने मन में कोई खेद नहीं माना। संसार में ये माया, ये स्त्री, ये धन बहुत बुरी चीज है। स्त्री पुरुष पिता पुत्र में सदैव विरोध कराती आई है। इसलिए ज्ञानी मनुष्य को इन वस्तुओं से, चीजों से सदैव सावधान रहना चाहिए। और जब श्याम सुंदर ने इस तरह उनको धैर्य दिया और वो मणि सत्यभामा को सौंप दी, तब सभी के मन का संदेह छूट गया। और इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, जब अक्रूर ऐसा गुणवान था तो उसने सत्राजीत को मारने की सलाह क्यों दी? आप क्यों द्वारिका से भाग गए? तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन, जिस दिन से अक्रूर जी ने शतधन्वा को सत्राजीत के मारने की सम्मति दी थी, उसी दिन से अक्रूर जी के गुण भी जाते रहे। और ये बात सुनकर परीक्षित बोले, महाराज, आपने सत्य कहा है, कुसंगति करने से व्यक्ति को हानि के सिवा कभी लाभ प्राप्त नहीं होता। अक्रूर जी बड़े गुणवान थे, सुलक्षण थे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर आप ये बतलाइए, अक्रूर जी में ये सब गुण फिर कैसे प्रकट हुए थे? श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, एक समय काशी में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था, बड़ी महंगाई होने लगी। और उन्हीं दिनों सुल्फा यादव, जो बड़ा धर्मात्मा सत्यवादी हरि भक्त और किसी संयोग से जब वो वहां पहुंचा, तब उसके जाते ही हरि की इच्छा से महापानी बरसने लगा। अकाल दूर हो गया, महंगाई समाप्त हो गई, सभी लोगों को सुख मिला। तब काशी नरेश ने प्रसन्न होकर अपनी बेटी गांधिनी, जिसका नाम गांधिनी था, उस सुल्फस के साथ विवाह कर दिया और उसी कन्या से अक्रूर जी उत्पन्न हुए और सुफलक के समस्त गुण अक्रूर जी में आ गए। और इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे यदुवंशियों, मणिलीला अद्भुत महान, कहे सुने जो कोय, ताको कबू जगत में कछु कलंक न हो। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शांताकारं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं मेवरं शुभंगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गम्यं वन्दे विष्णुभव भयहरं सर्वलोकैके कर्पूर करुणावतारं संसार सदा
त्वमेव माता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। धर्म की जय अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण की जय। हे भाई सचियां देवचियां जोता वाली तेरी सदा श्रीमद्भागवत श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर 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 महादेव। शंभु श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्